corporate video. हाँ सर। सर मैं आपको एक बहुत अच्छा गिफ्ट बता रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम था वो आपका कैंडिडेट है। क्लिनिकल फार्मास्यूटिकल टेक्नीशियन, ये पोस्ट होता नहीं है, मैंने पोस्ट जनरेट किया है और आपके स्कॉलर को जो ग्रेजुएट लास्ट ईयर हुआ है उसको मैंने अपॉइंट किया। सो नाइस। क्या नाम है? नाम है अरे रोहित कौरव है सर। अरे वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। गुड मॉर्निंग ऑल। ये देखिए हमारे हीरे आप तक पहुंच रहे हैं। हाँ मुझे मालूम नहीं था कि वो आपका, आज वो जब एंटर किया मैंने, अरे तू तो वहीं का है यार। तो बताया हाँ सर मैं बनवेश सर का ही कैंडिडेट, सर कह रही नीलेश सर और बनवेश सर का नाम दिया उसने। गुड, चलो ठीक, थैंक यू। तो आई हैव टू शेयर द सीन दैट इज। एक इंफॉर्मेशन मैं भी शेयर कर दूं कि अभी गणेश सर भोपाल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माइसेज हॉस्पिटल, अच्छा हाँ That's अभी good. 2
2 महीने में स्टार्ट हो जाएगा प्रोबेबली. वी हैव टू कोलैबोरेटेड विद द अपोलो. अच्छा, दैट्स गुड. माइसेज हॉस्पिटल जो है भोपाल का सबसे बड़ा हॉस्पिटल. कहाँ खोल रहा है वो? ये है बावड़ी कला. अच्छा, बावड़ी का. तो चलेगी, कोई प्यून उनकी नौकरी हो तो मुझे दे देना. नहीं, मैं वहाँ पे एक रिसर्च साइंटिस्ट का जो है एक रिसर्च लैब भी अपन ने प्लान की है. उसमें अपन मिलके काम करेंगे सर. कोई डिजाइनिंग करना है तो बता दीजिएगा, आई विल डू इट फ्री ऑफ कॉस्ट डिजाइनिंग. श्योर श्योर श्योर. जी पायल. पायल को अनम्यूट कर दो भैया. अनम्यूट. हाँ. रुचि आपने. Thank you so much, everybody, for paying attention. Before we begin our program, I would like Director Sir to welcome Speaker of the Day, Dr. N. Ganesh. Sir, please. Yeah, sure. Good morning, one and all present here. My dear student, we are very happy to pleasure a very renowned person in the research field in cancer. Dr. N. Ganesh is the very humble person. जब भी आप कोई भी चीज इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, कभी भी कोई जानकारी मांगेंगे, दे आर ऑलरेडी रेडी टू शेयर टू ईच एंड एवरीथिंग. बहुत मदद करते हैं स्टूडेंट्स की. आपने अभी हमारी पर्सनल टॉक जो हुई है उससे एक आइडिया आपको हो गया होगा. सो बिहाफ ऑफ SIRTS फार्मेसी, मैं गणेश सर का स्वागत करता हूं तहे दिल से कि प्लीज सर आप अपने जो है नॉलेज और उससे इनलाइटिंग करेंगे स्टूडेंट्स को. डेफिनेटली will be very fruitful in the future also, क्योंकि हम ये जो बीज यहाँ लगाएंगे ये समाज में चारों तरफ फैल के उस चीज को, हमारी बात को पर्कुलेट करते हुए लास्ट सीढ़ी तक लेके जाएंगे. डेफिनेटली. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू सर. थैंक यू. Thank you, Director Sir. I would like to tell you that Director Sir ही हमारे source of inspiration है, who keep us to do all this kind of things. नहीं पायल, आई डोंट बिलीव तुम तो बाद में ज्वाइन किए हो. SIRT ग्रुप में जो टीचर्स है ना, दे हैव देयर क्वालिटीज, दे हैव डिफरेंट सोर्स. Thank you sir. Everyone, not a single, everyone have the quality of teaching and the quality of attracting people around. Yes. You know, so you are one of the add-on gems on the crown. Thank you so much. God bless. Because that's why only 3 institute have the NBA National Board of Accreditation of the from the भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट से. केवल 3 कॉलेज है सर अभी. एक LNCT है और एक हमारे दोनों SIRT और SIRT SP. मतलब 3 में से हम 2 तो हम फैमिली के हैं और एक LNCT है. केवल जो NBA accredited है, जो बहुत रिनाउंड चीज होती है कि जो NBA accredited. I know. तो ये बच्चे भी हमारे प्राउड करते हैं और ये जो भी है ये हमारी टीम की वजह से है. They have to dedicate 100% डेडिकेशन रहता है. Yeah, I understand and I witness also. Thank you. May I start? Yeah, thank you so much everybody. Now it's our pleasure and honor to introduce Dr. N. Ganesh sir to all the participants. No. I know that morning what you told me, आपका resume हर moment update हो सकता है, but it's my honor to tell everybody that whom we have brought to our students. They have been blessed to have you, sir. Dr. N. Ganesh. He's a consultant oncologist and head senior scientist, Department of Research, Jawaharlal Nehru Cancer Hospital and Research Center since 1996. Awarded PhD in anatomy from Gandhi Medical College, Bhopal in 2002. He got trained from AIMS, New Delhi in clinical and molecular genetic research methodology, Tata Memorial, Mumbai in cancer genetics, St. John Medical College, Bangalore in clinical genetics, Kidwai Institute of Oncology, Bangalore in cancer genetics, Kasturba Medical College, Manipal in radiation biology, Southwest Foundation for Biomedical Research, San Antonio, USA in association with Anthropological Society of India in molecular genetics, and Beckham Counselor, USA in India, immunophenotyping. He discovered active constant against skin melanoma from water hyacinth. He also formulated herbal tea without sugar and tea leaves to reduce side effect of radiation and chemotherapy. He got patent for this formulation. He is the first in the world to develop in vivo orthotopic colon tumor and metastatic colon tumor model in mice for targeted anti-cancer drug delivery. He has an experience of working as a member of Secretary of Institutional Ethics Committee for Jawaharlal Nehru Cancer Hospital and Research Center, Bhopal from 2000 to 2016. He is the chairman of Institutional Ethics Committee of People's Dental Academy since 2015. He has completed 21 clinical and preclinical trials, 3
ongoing. These projects were funded by ICMR, DST, DBT, CSIR, MEPCOS, MPBTC, Eli Lilly, Cadila, Novartis, Johnson & Johnson, etc. He has published 134 scientific publications with total impact factor of 210.11. He has presented more than 108 scientific papers and 157 posters at international national conference, received 89 Best Paper and 72 Best Poster Award, invited as a guest speaker resource person in 840 talks. He has guided 22 PhD scholars and one ongoing and 300 postgraduate dissertation theses. He's a registered PhD guide in genetics, biotechnology, zoology, life sciences, and pharmacological new medical chemistry, and from 7 national universities. He has received numerous international national awards, including Hamlod College Young Scientist Appreciation Award in 2003, State Best Scientist Cancer Research in 2013, Vishwa for Scientific Award for Scientists and Contribution of State and in a Nation 2012, UGC sponsored Best Visiting Fellow Award in Pharmacology from Punjab University, Chandigarh. Recently has been awarded as received the award for its anti-cancer awareness, anti-cancer diet awareness and myth to fact organized by UPI Punjab University in 2020. Recently received Healthcare Research Award for Genetic Oncologist of the Year at Asian Healthcare Summit Award in 2020, organized by Asia Today Research and Media. MJF Lions and AV Mahajan North Bhopal Award for the Outstanding Services in the Field of Genetic Diagnosis and Anti-Cancer Diet Award in 2020. India Star Book of got awarded in India's Star Personality Award in 2020 for the appreciation work in the field of anatomy. International Association of Lions Club awarded Dr. N. Ganesh for selfless services to the society in 2020 at the Constitutional Club of India, New Delhi by National Achievers Recognition from Forum, received National Award in Cancer Awareness in 2021. Indian Institute of Scholar Research Excellence Award for the quality of work in academic and research. He is a life member of Indian Society of Human Genetics, Bhopal Hematology Society, and fellow members FICER, that is International Congress of Environmental Research, Society of Biosafety of India, and Indian Fertility Society. He has organized cancer awareness camp so far from till and completed to complete in 2023, and cancer anti-cancer awareness talks on camps throughout the Bhopal nearby places. He's authored international books on dermofollicular proliferation, VDM, Muller's publication Germany, and cyanogenetic variation Bhopal gas tragedy survivors, Lambert Academics. He is the only specialist in diagnostic and clinical cancer genetic counseling in the entire Madhya Pradesh state and Chandigarh, with a special reference to leukemia, lymphoma, multiple myeloma, male infertility, heritable disease, recurrent abortion, sickle cell anemia, and thalassemia. He had designed Animal House and biotechnology lab in almost 27 nationwide and 7 nationwide. In addition to scientific background, Dr. N. Ganesh also received many more awards in painting, Rangoli, college city, clay modeling, and classical dance. Thank you so much, Ganesh sir. I am so blessed to introduce you to all the participants, and thank you for sparing your valuable time with us, sir. Over to you. Thank you, Payal. Thank you. So here I go with the notorious topic what I took against the WHO. It is cancer Havoc, the deadly disease. When we come with the stage 4, stage 3, it is Havoc. Definitely, it's mushrooming like anything. I'll tell you why. And the failure milestone of awareness, like as Payal mentioned, so far I completed 2023 camps and the talks. And since yesterday to this morning, almost going to be completed 6 talks. This is like very painful because after my talk, hardly if you talk about 100 out of 100, one students or one teacher, one individual approach me, ki, sir, my family member, my colleague, my neighbor, my relatives do suffer with this. Can I bring to you? Can you send somewhere else? But none of the calls come, very hardly. This is the failure, you know.
And failure, WHO already resigned it. घर का मुखिया, कॉलेज का प्रिंसिपल, एक अच्छा टीचर बच्चों को मार मार के भी पढ़ाए तो बच्चा पढ़ने वाला नहीं होगा तो वो टॉपर नहीं बन सकता, ना पढ़ सकता। यही अवेयरनेस का प्रोग्राम 1993 में it was started and till date every year the WHO forced to change the title, the theme. Why? The theme is simple. We have to eradicate cancer or diagnose at the early stage to give the safer life to the survivors. यही slogan है ना भाई? Why every year we required to change the address? If I am Dr. Ganesh, I am Dr. Ganesh. I am N. Ganesh. Ganesh has been given my father's. Doctor I got by chance. But Ganesh identification, I can't change it. So why we want to change the slogans? Because WHO भी थक गया था कि what to tell to the people around, जो समझता नहीं है, सुनता नहीं. Vaccines. Hardly people are going to take a vaccine. आधा community मना कर देता नहीं लेना. मेरे डिपार्टमेंट में एक वीक पहले मालूम चला मेरा एक स्टाफ लिया ही नहीं है, दोनों वैक्सीन लिया तो बूस्टर भी नहीं लिया उसने. And she is totally against the vaccines. कौन समझाएगा, कब समझाएगा और कितने लोग समझा पाएंगे? मैं नहीं लगा हूं इस मुहिम में. Millions of doctors are there, you know, social workers, the caregivers, the MSW colleagues. They are working day and day, night hard to make aware for health, hygiene, and the diseases. And honestly, my dear students and my dear colleagues, this ribbons colors means the value of symbols. केवल टैग लगा के हम पिंक लगा के ब्रेस्ट कैंसर में चले जाए, प्रोस्टेट के लिए वायलेट लगा के चले जाए, it doesn't going to eradicate breast. Or do you feel black tag लगा के धरना दे देते हैं अपन की strike है, do you find that agenda is going to solve? No, you have to speak loud. It doesn't mean loud with a voice. The loud means you have to be strokes the brain, to hit the brain so that the individual will come forward to say, yes, I want to get aware. A simple example देता हूँ. This is the D. Everyone knows this, and this is the scale. हम यहाँ बैठ के breast cancer diagnose करते. We got 16 national award and 2 international award. Dr. Aliba received them. ना blood लेते हैं, ना biopsy करते हैं, ना कुछ करते हैं. We make aware youngerly females, like young age female after 15 years. मिनारकी स्टार्ट होने के बाद हम फोर्स करते हैं पेरेंट्स को, bring your kids over here. With not a single money, we diagnose the risk factors. कुंडली मिलाते हैं, and ultimately after 1 year, 3 years, the marriage, blast and got divorced. Why? Compatibility, infertility, so many things. Now every day I am seeing 10 to 40 male youngsters, boy between the age of 16 to 30. They come forward and show me the palm and diagnose fertility issue. I'm trying hard so that the maximum people should land up to cure the disease at the earliest. And this is what the failure. The last year slogan है, if I am, I will. यकीन मानिए मैं करता हूँ. एयरपोर्ट में जब फ्लाइट डिले होता है, I force people to listen me. आप चिल्ला के भीख मांग सकते हो हर जगह, तो 4 लोग भीख भी देने आते हैं ना. आप अपने लैपटॉप को खोल के ये प्रेजेंटेशन चालू कर दो, 2 सुनता है पड़ोस वाला, 2-4 को कलेक्ट कर देता. जो लाइफ मेडिकल इंश्योरेंस का कार्ड बनाता ना अमेरिकन सोसाइटी, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 2 young girl, night 2 o'clock, I was traveling Bhopal to Scotland 2019, and she called कि सर प्लीज सुन लो ना हमारा. I feel pity ना, मेरी डॉटर भी उसी एज की, मतलब I thought I must visit. उनमें एक लड़का खड़ा था, 2 लड़कियां थी. मुझे एक्सप्लेन किया, मैंने कि बेटा ऑलरेडी आई टू का अच्छा स्कीम है मेरे पास 20 लाख का, बट आई विल प्रमोट योर, बट दिस नॉट द प्लेस आई कैन टेक योर. तो उनमें से एक लड़का बोल नहीं रहा था. मतलब तुम बोलोगे नहीं कुछ. जब बोलना चालू किया तो उसका वॉइस समझ में आ गया था कि उसकी माउथ फिंगर 2 उंगली से ज्यादा नहीं होगा. मतलब माउथ खोलो. तो उसकी जो फ्रेंड थी बोले, हाँ सर ये बहुत तंबाकू खाता है, और बाय द टाइम दे नो व्हाट आई हु आई एम,
यकीन मानिए मैंने उन 3 बच्चों को अपना अवेयरनेस लैपटॉप खोला, चालू किया, मोर देन 100 पीपल क्राउडेड देयर, जमीन में बैठ गए, सोफा सेट में बैठ गए, लॉन्ज में बैठ गए, और दे इंटरेस्टिंगली दे आर लिसनिंग व्हाट आई एम सेइंग। आई एम एन आई विल, मैं करता रहूंगा जब तक मरूंगा नहीं, मैं करूंगा यार। रात के 2 बजे 3 बजे 4 बच्चे आते हैं, उनको अवेयर कर देता हूँ। लेकिन आप लोग स्टॉक के बाद कितने लोग, दिस इज द लास्ट स्टेज, उसके पहले का ईयर, इफ आई कैन वी कैन, यदि मैं कर सकता हूं तो आप सब भी करो। थक गया WHO, नहीं करा किसी ने, तो उसने बोला नहीं मैं करूंगा और करता रहूं। अब तो और खतरनाक कर दिया। आप जिस अपोलो के साथ टाई अप किए हैं डॉक्टर गोस्वामी आपका हॉस्पिटल, आई प्रे फॉर द सक्सेसफुल ऑफ द launch of your institute. Many maximum people who are suffering may get the treatment at the earliest. उसी अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप के डायरेक्टर डॉक्टर अनिल डिक्रूज, दे आर द डायरेक्टर ऑफ टाटा मेमोरियल, और वो UICC इंटरनेशनल फोरम है कैंसर केयर का, उसके प्रेसिडेंट, उनने बताया है, बताऊंगा उनके वर्ड्स डायरेक्ट टॉप किया मैंने इस पर। बड़ा मुश्किल है, मैंने खुद देखा है, नोटिस सो मेनी प्लेसेस वेयर द डॉक्टर, यू कम एंड विटनेस माय रूम, एनी वन ऑफ यू, आई डोंट हैव द पेशेंट चेयर। मेरे यहाँ पर सोफा सेट में भी पेशेंट बैठता है, जो चेयर डॉक्टर बैठता है उसमें भी बैठता है, सब जहां बैठते हैं डॉक्टर आके बैठते नहीं, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट बैठता है उसी चेयर में। I can't differentiate. I just can't differentiate. Do you understand the suffering? मंगलसूत्र बेच के, चूड़ियां बेच करके गरीब माताएं आती है अपने बच्चों की ट्रीटमेंट के लिए, और आदमी शराब पी के घर में बैठे। And you want to differentiate them? वो तो जैसे ही स्टील का चेयर डालो, स्टूल, वहां पेशेंट वही समझ में आता कि मैं पेशेंट हूँ। आधा पेशेंट माई बाप करके नीचे बैठ जाता है डॉक्टर। Why we want to listen माई बाप यार? For what? That's why they had talked this, close the care gap. Close the care gap. It's very important part. पेशेंट के सामने ग्लव्स पहने थे, पहले से पहन के बैठो ना यार। पेशेंट के सामने आप डराते क्योंकि इट इज इन्फेक्शियस। अमीर गरीब को नहीं देखता, गरीब जाना पसंद नहीं करता अमीर के पास। अपोलो टाटा जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में गरीब जाना भी सोचता, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, व्हाई दिस फाइनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन, व्हाई दिस कास्ट कम्युनिटी। आप जाइए यूरोपियन कंट्री में, द ब्लैक हैज बीन ट्रीटेड लाइक दैट। The Somalian people could not be received by the English doctors properly. Why? This year WHO says close the care gap, and we have to close. Please उठ जाइए अपने जगह से and touch the people around who are suffering. Maybe your parents, maybe anyone. Close the care gap. It doesn't mean regarding to, it is independent of cancer, you know, it is something related to every relationship. फैमिली का, रिच फैमिली का लड़की आपके मेडिकल फ्रेंड की है जो PhD कर रही, वो मुझसे आगे बाद में बोलती कि सर मेरी 2 छोटे बच्चे हैं, तो उनको तो कुछ नहीं होगा, मेरी सास साथ में रहेगी। मतलब अलग कर दो उनको, ओल्ड एज में डाल दो मदर को, मदर इन लॉ है ना, अनाथ आश्रम में डाल दो उसको, ओल्ड एज में वृद्धाश्रम में डाल दो। देखिए डिफरेंशिएशन, अपनी माँ का TB होगा, कैंसर होगा तो घर में रहेगी, लेकिन सास, this gap, the WHO is begging it, and I am also begging, please close this care gap. Even for the teachers, those students are not listening properly. They may have some mental issues, financial issues. जो SWOT होता है ना, strength, weakness, opportunity, threat. एक strength 5 strength में से एक strength weak होगा, spiritual नहीं होगा, dedicated नहीं होगा, physical strength नहीं होगा, financially नहीं होगा. You have to understand, hold them, not required to hug. Just hold with the thoughts. Understand why the student is like that. This is the close the care gap. We have to remove that, the gap between the care. We have to remove. That's why I'm fed up with this, you know, awareness.
दैट्स व्हाई इज अ फेलियर। मैं कितने बार भी ठोकूंगा, मेरे ख्याल से इस फोरम में आज के दिन मुश्किल से लोग आके अवेयर की बात करेंगे, भूल जाएंगे आज के दिन। इन्हीं में से कितने बच्चे स्मोकर्स होंगे, लड़कियां कितनी हुक्का बार जाती होंगी। Try to understand the depth of the talk, which honestly Dr. Nilesh, Dr. Goswami, Payal, Dr. Ruchi had taken pain to make me to understand कि सर आप बोलिए। मैं आप में से हूँ, समझने की कोशिश कीजिए, आखिरी स्लाइड तक बने रहिए एंड प्लीज घर के मेंबर्स को भी बिठा लीजिए। यू विल अंडरस्टैंड कि हम कहाँ पर हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट डॉक्टर डिक्रूज हैड टोल्ड। By 2030, 75% premature death will be of cancer. एक एज के बाद डेथ होता है, लेकिन वो नेचुरल डेथ की बात नहीं कर, प्रीमैच्योर अर्ली डेथ होगा तो वो सिर्फ कैंसर। 75% ऑफ द डेथ। ये इंडिया की बात कर रहे हैं। डॉक्टर अनिल डिक्रूज वाज द फेमस ऑन्कोलॉजिस्ट, नाउ ही इज डायरेक्टर ऑफ ऑन्कोलॉजी ऑफ द अपोलो ग्रुप। जितने भी अपोलो ग्रुप है इंडिया में, उसके वो डायरेक्टर है डॉक्टर डिक्रूज। यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के प्रेसिडेंट है। कैन यू इमेजिन, यूआईसीसी का प्रेसिडेंट बोल रहा है कि 75% प्रीमैच्योर डेथ कैंसर से होगा। हम आर्गुमेंट क्यों करें यार? व्हाई वी कैन गो अर्ली टू डिटेक्ट आवरसेल्फ? दिस इज क्लियर टू यू? जेंडर, sexual, cultural, ethnicity, income grade, education, everything, you know, like मेरे यहाँ पर यकीन मानिए जो भी आता है, मैं गरीब भी आता है उसको भी वैसे ट्रीट करता हूँ। यकीन मानिए, मेरे स्कॉलर से पूछिए, खाना खाते रहो, मेरे पूरे रूम में कांच लगा हुआ है, बाकी डॉक्टर 1 घंटा ताला लगा के खाना खाते। मजा ले, बाहर पेशेंट उल्टी से मर जाए लेकिन वो गेट खुल जाए। दिस गैप वी हैव टू रिमूव। द पेशेंट इज वेटिंग आउटसाइड। वेट मीन्स लैंग्वेज ऑफ इम्पेशेंसनेस। फिर भी वो धैर्यता से, धीरजपन से वो मुझे वक्त देगा। क्या देता है? पेट में दर्द है, पेट में हाथ लगाने की हिम्मत नहीं रखता, मेडिसिन लिखना चालू कर देता। एक काउंसलर के पास वो प्रॉब्लम सुनता नहीं है, अपना एक्सरसाइज दे देता है। फिजियोथेरेपिस्ट के पास पहुंचो नहीं, पहले वो दुनिया भर के एक्सरसाइज बता देता है। वी हैव टू रिमूव, वी हैव टू रिमूव, अदरवाइज हम जिस स्टेटस में हैं अभी पॉपुलेशन ब्लास्टिंग में, हम और बुरे कंडीशन में हो जाएंगे। लास्ट ईयर का पेंडेमिक देखा ना, डेल्टा वैनिश्ड। ऐसा कोई एक मेंबर नहीं होगा जिसने अपने फैमिली मेंबर को लॉस नहीं किया हो, फ्रेंड्स को लॉस नहीं किया होगा, नेबर को लॉस नहीं किया। इतना गंदा पेंडेमिक था लास्ट ईयर। तो प्लीज गेट इट अवेयर व्हाट वी हैव टू डू एंड व्हाट नॉट। ये 2018 के स्टैटिस्टिक्स है। 2025 तक का बताऊंगा। 2.25 मिलियंस लिविंग दिस डिसीज। आप सोच सकते हो, हम आराम से घर में बैठे हैं और हमारा 2.5 लाख पॉपुलेशन, 2.25 लाख पॉपुलेशन हमारा उस बीमारी से रोज आना जाना, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, पैसा नहीं है, लोन ले रहा है, आयुष्मान कार्ड के लिए वेट कर रहा है, गरीबी देखा वेट कर रहा है, दुनिया भर के लिए लाइन में लगा है। हम एंजॉय करते 3 डे मील्स एंड शॉपिंग। आई एम सॉरी इफ आई एम हार्श टू एनीवन, प्लीज। दूसरा 1.6 लाख, इसको बार बार दिखाऊंगा मैं। न्यू केसेस रजिस्टर हो रहे 1.6 लाख। माय गॉड, 1.6 लाख इज अ बिग, जो रजिस्टर हो जाते हैं। आप सोचो 2020 से 21 तक पेंडेमिक में कैंसर पेशेंट बहुत कम आए। क्यों? क्योंकि वो वर्नेबल थे। WHO के पहले गाइडलाइंस में वर्नेबल ग्रुप में कार्डियक, डायबिटिक बाद में था, कैंसर फर्स्ट में था। कितने मर गए होंगे बिना डायग्नोसिस के? तो दिस इज समथिंग मोर देन दैट। एंड डेथ 2018 में इतने मर गए। मेल एंड फीमेल शेयरिंग द इक्वल पोजीशन, 4 लाख, 3 लाख, उन्हें 3 लाख, 4 लाख और 4.25 लाख के बराबर इक्वली शेयर कर रहे हैं। अभी देखिए 2025 में क्या होने वाला है। द फीमेल आर लीडिंग। आदमियों को पिछवाड़ा छोड़ दिया, पीछा कर दिया, पीछा छोड़ दिया। The bad habits had been acquainted by the young female daughters of India. हमारी बच्चियों ने इतने गंदे एडेप्टेशन कर लिए हैं। ड्रेसिंग सेंस को ले लीजिए,
आप फूड हैबिट्स ले लीजिए, आप आपका लिविंग हैबिट्स ले लीजिए, लिविंग रिलेशंस ले लीजिए, यूज ऑफ कंट्रासेप्शन ले लीजिए। हमारी बच्चों ने हमारे अपनी खुद के भविष्य का अंधकार को अंधकार में लाने के लिए खड़ा। इट्स वेरी वेरी पेनफुल, यू नो। बार बार दिखाऊंगा 1.16, इट्स अ बिग मिलियन न्यू केसेस। देखिए ब्रेस्ट कैंसर रीडिंग में है 60% फीमेल इंसिडेंस है, 45% मेल है, यहाँ पर 15% जैसे ही ज्यादा है। किस चीज को अवॉइड करें? देखिए 2020 में अभी अपन पहुंच गए 21-22 में आ गया, अब इट इज इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, 22 से इंक्रीजिंग ट्रेंड में आ गया। फीमेल विल विद यू नो मैराथन लगा हुआ है। प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। ये टॉक से कितने लोग समझ, कितने को आंखों में मुझे मालूम नहीं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, एंड say thanks to this all gems of your college or your university who made me to speak in front of. ये like it is 13.20 तक, और उसमें more than 15 lakh population का डेथ होगा। Like it is big chapter। 20% के दर से बढ़ रहा है कैंसर, और उसमें भी लीड कौन कर रहा है? फीमेल। ठीक है, पहले ऑन एन एवरेज होता था 1.1 केस एनुअल रेट, अभी 2% के रेट में बढ़ चुका है। डेथ होता था 0.1% 2019 तक, अब ये 1% में आ गया। और लीडिंग कैंसर इज ब्रेस्ट, लंग, माउथ, सर्विक्स, यूट्रस, टंग, जिसमें से मेजर ऑर्गन फीमेल का कवर हो गया। और यहाँ पर माउथ कैंसर, वी आर ब्लेस्ड, ब्लेसिंग है ये। भोपाल में पूरे वर्ल्ड को कंट्रीब्यूट करने का ठेका ले लिया। सबसे ज्यादा ओरल कैंसर हम भोपाल ही देते हैं, और परसेंटेज क्या है? 54 एंड 47%, बिल्कुल आसपास है। मेल एंड फीमेल का ओरल कैंसर का कंपैरेटिव देखेंगे, इज वेरी नियर। खाइए जो करना करिए, लेकिन ये डाटा से डरा नहीं रहा हूं। एक दिन उसमें रेट में आ जाओगे जो 15.7 लाख के दर में जाने वाला है ना, उसी कैलकुलेशन में आ जाओगे। मैं रहूं नहीं रहूं, बट इट विल बी ब्लास्टिंग। ये भोपाल का 2019 का डाटा है आईसीएमआर, 2.97, उसके बाद हुआ नहीं। 2.97 से भोपाल आगे बढ़ रहा है। क्या फन। ये टीचर है, वो ये दिख रहा है ना व्हाइट पैच, ये टीचर है, गांव का टीचर, मुखिया भी। जब आए थे गमछा लगा के आए थे। डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी हैं टाटा के हेड, वहां पर हेड एंड नेक के कैंसर के, वो गवाह है इस कैंसर के। 6 बजे आया था पेशेंट, सर ने आवाज दिया, कोई मेडिकल ऑफिसर नहीं था, मैं रात भर काम करता था, मैं पहुंचा। जब गमछा हटाया तो मेगट्स, कीड़े निकल रहे थे। ये सब पैराफिन स्प्रे करके सो के व्हाइट इज ऑल मेगट्स, यू नो, ऐसे टपक रहे थे कीड़े। आपको नहीं मालूम, अवेयर नहीं है? मुंह से खाना खाते हैं, छेद हो गया है, जुबान से बोलते हैं अल्सर हो गया है, उसको दिखा दे। अभी 2 हफ्ते पहले एक पेरेंट्स को डांटा, छोटे से मासूम बच्चे, मैं कार से जा रहा था, देखा लाइक हार्डली 2 years हो, गोदी में रखे थे, ऐसे ट्यूमर को देखे। अरे किसका वेट कर रहे थे यार आप? किस गैप को कंप्लीट करो? The relationship between the awareness of parents, the care of level of parents to the child, or what? Every gap we have to remove. Please tighten your belt and do the awareness of yourself. मंथन करो मिरर के सामने जाके कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। नहीं तो ऐसी ग्रसित हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ये वर्ल्ड का डाटा है। 17 पॉपुलेशन एवरी मिनट, 10 में से 20 में से 17 लोग कैंसर से ग्रसित हो मर जाएंगे। बड़ा मुश्किल का काम, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये WHO के डाटा है लास्ट ईयर का। Let us talk about the awareness sign. This is something very painful. कुछ स्लाइड्स बड़े वो है, सेंटिमेंट्स अटैच होंगे आप लोग के उससे। एक पेशेंट था 2099 के 2000 का, सागर का गाडर वाला का नहीं, गाडर वाला नहीं, गड़ागोटा का। एंड गड़ागोटा से पेशेंट आया, मेरा पहला केस लिप कैंसर, मैं क्लिनिकल ट्रायल में था ब्रेस्ट कैंसर, डॉक्टर सैनल के पास मेरे डायरेक्टर वो बैठे, बोले गणेश इसको होल्ड करो तो मैं देख लूं।
यू इमेजिन अल्सर है, पूरा पूरा लिप्स अल्सर से भरा पड़ा हो, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट कि उस अल्सरेटिव लिप्स को लेके आप पानी भी पी सकते, सोच भी नहीं सकते आप, ग्लास को टच करना भी सोच नहीं सकते। एक कॉमन क्वेश्चन था मेरा कि आप खाना के साथ खाते हो क्या? बोलते सर चाय पे बात है, खाना खा बात है। मैं शॉक्ड हो गया। क्यों शॉक्ड हुआ? क्योंकि इसके पहले का सीन था कि मैंने जैसे ही गॉस पे स्टेरलाइज गॉस पे से उसका लिप्स होल्ड किया, मेरे सर को जिनको टॉर्च लगा के देखना था उनका आग बंद था, मेरा भी आग। जब मैंने आग खोला तो मेरे सर का आग बंद ही था, क्योंकि हमें वो पेन रियलाइज हो रहा था, वी आर फीलिंग द पेन, और वो बंदा आराम से बैठा हुआ। माय डियर फ्रेंड्स, डब्ल्यूएचओ को बोल दिया करेक्शन के, दे आर नॉट करेक्ट, लेट आई करेक्ट। इट इज समथिंग लाइक, जो भी साइन सिम्टम्स होते हैं, यदि दर्द नहीं दे रहा, पेन नहीं है, तो प्लीज उसको जाके सबसे पहले दिखा दो। तो कैंसर का हो सकता है। जो डे 1 से दर्द करता है वो हो सकता है इन्फेक्टिव हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, और कुछ हो, ट्रॉमेटिक हो। लेकिन जो बहुत दिन से है, दर्द नहीं दे रहा है, तो प्लीज गो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यही मैंने सीखा वो बात। जब मैंने पूछा खाना खाते हो, पानी पीते हो, बोलते सर पानी पी बात है, खाना खा बात है। तो मुझे लगा कि ये स्टेज 3 का कैंसर डायग्नोस हुआ था, लेकिन और चला भी गया। तब रियलाइज हो कि स्टेज 3 तक भी पेन नहीं हो रहा है यार। दिस इज व्हाट। तो इसलिए ऐसे कैंसर को देखें, माउथ का ओपनिंग 4 होना चाहिए, कहीं पर भी अल्सर नहीं होना चाहिए। खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद कुल्ला कर लें। मॉर्निंग का ब्रश करने के पहले 10 बार सोच, मैं जो बोल रहा हूँ वो करके आइए, ठीक है? आप सुबह उठे, कुल्ला कर लें। यदि आपके पास माउथ वॉश नहीं है, तो आप घर में लौंग, नीम पत्ती, हल्दी, नमक, काली मिर्च डाल करके बॉईल कर लें, उसको हाफ पानी से डाइल्यूट कर ले, और उसका गरारा कुल्ला करें, अच्छे से स्पिट कर दे 4-5 बार। फिर जो खाना खा लीजिए, जो भी खाना, उसके बाद ब्रश कीजिए, फिर ऑफिस कॉलेज जहां जाना चाहिए, फिर एवरी खाने के समय कुल्ला करें, फिर बाद में कुल्ला करें। रात को फिर से एटलीस्ट ब्रश नहीं कर सकते तो वो उसका कुल्ला करके सो जाए, ओरल हाइजीन मेंटेन रहे। मुंह कम खुल रहा है तो मुंह का एक्सरसाइज कीजिए, धीरे धीरे मुंह खोलिए, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, फिर बंद कीजिए। चुगाली, जानवर चुगाली करता है, खासकर भैंस ऐसे करता है, तो धीरे धीरे लोअर जाओ को मूव कीजिए, तो आपका जो माउथ ओपनिंग है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? अल्सर कोई भी नहीं रखना है, कैसा भी दाग, काला, नीला, हरा, सफेद, ऐसे दाग अर्ली साइन होते हैं कैंसर के, रिपेयरेबल होते हैं। ठीक है, मुंह कम खुलना चालू हो जाएगा, दिस इज सेकंड गेट, उसके बाद कैंसर ही होना। तो प्लीज यदि किसी का ऐसा है तो मैं पैसे नहीं लूंगा आप लोग से, प्लीज आइए और गेट इट चेक। और यहाँ बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, बायोप्सी वेरी रिजनेबल रेट विद चार्ज। बट वो डर, वो गैप हटाइए डर का। आज पीपल्स में लिखा है मैंने, वो डर का गैप हटा दीजिए आपके बीच में और डिसीज के बीच में। एक डर है, प्लीज वो डर हटा दीजिए और मेरे से आके मिलिए, मेरे से नहीं, कहीं पर भी जाके मिलिए, एंड गेट इट चेक प्रॉपरली। कोई भी गठान, गठान केवल स्तन में नहीं होता, शरीर में कहीं पर भी गठान, जो गठान सॉफ्ट हो, गुलगुला हो, मूव कर दे, कहीं छूने से मूव हो जाए, स्लिप हो जाए, तो वो नॉन कैंसरस है। लाइपोमा हो सकता है, फाइब्रोसिस्टिक डिसीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कैंसर नहीं है। जो गठान खुरदुरा है, फिक्स्ड है, एक ही जगह अडहेर है, छू के देखोगे तो गोल इरेगुलर शेप दिखेगा, कड़कपन दिखेगा, दैट इंडिकेट दैट यू हैव दैट इंडिकेट्स दैट। तो ऐसे ऐसे गठानों को मत रखें। मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, महिलाओं का ट्रीटमेंट हो सकता है, क्योंकि उनके पास ओवरी है, एस्ट्रोजन का बैंक, हमारे पास नहीं। तो डोंट चैलेंज। जितने भी जिम जाते हैं उनको गायनेकोमेस्टिया होता है, लीड्स टू ब्रेस्ट कैंसर। मैक्सिमम जिमर्स जो उल्टा उल्टा चेस्ट बनाने का काम करते हैं, मैक्सिमम बच्चे आते हैं और इनफर्टिलिटी भी आती है। जिम जाते हैं, प्लीज कम इन कॉन्टेक्ट में, वी हैव अ स्क्रीनिंग कैंप फॉर देम फ्री। दोस्त आर गोइंग जिम, वर्चुअल ले ले बात, या पर्सनली आके मिल ले, विल गाइड यू। जो वे प्रोटीन के नाम से आप प्रोटीन खाते हैं वो कुछ नहीं है, वेजिटेरियन नहीं है। पिग का इंटेस्टाइन एंड यूरिन ब्लैडर का एक्सट्रैक्ट है, उसमें सोया का आखिरी बड़ी बनने के बाद जो पानी वेस्ट होता है
वो पानी को ड्राई करके वो लायोफिलाइज करके पाउडर को मिक्स करके बेचते हैं, और आप सोचो उसमें चना वना सब डाल देते हैं, बहुत सारा चीज डालते हैं, लेकिन आपको लगता है कि बहुत अच्छा चीज है, प्लीज डोंट गो फॉर। सोयाबीन का बताऊंगा क्या है क्या नहीं तो बाद में, बट दिस लर्न शुड बी चेक। चेक कैसे करना है? मेरा दिख रहा है, चेस्ट दिख रहा है आपको, हाथ? कोई वॉलंटियर बन के बताएगा, मेरा हाथ दिख रहा है? जी सर, दिख रहा है सर। हमें ये 3 उंगली में ऑयल या साबुन लगाना है, तो नहाते वक्त बेस्ट काम हमारे अपर क्वाड्रेंट को गोल घुमा के देखना है, फिर लेफ्ट क्वाड्रेंट को, फिर लोअर क्वाड्रेंट को, राइट इनर क्वाड्रेंट, फिर काक के नीचे ले जाना है, काक के नीचे से भी गोल घुमा के देखना है सॉफ्टली। यदि कोई गठान स्लिप हो रहा है, फाइब्रोएडेनोमा, सिस्टिक डिसीज होगा, लेकिन फिक्स्ड है, कैलकेरियस से दर्द नहीं दे रहा, प्लीज जाके एफएनएससी करा। मैं बताऊंगा क्या करा आगे की स्लाइड, प्लीज गो एंड गेट इट चेक। ठीक है, दोनों हाथ को ऊपर रख के ऊपर ले जाएंगे। जो जिम जाता है, जो ओबेस है लड़के, उनके लिए भी सेम एक्सरसाइज है। हाथ को ऐसे बांध के ऊपर ले जाइएगा, दोनों चेस्ट मसल्स ऊपर जाना चाहिए, चेस्ट केज के साथ नहीं जाता है, दैट इज इंडिकेशन यू हैव एब्नॉर्मलिटी ऑन योर ब्रेस्ट और चेस्ट मसल। कमर में हाथ रख के झुकेंगे, ऐसे कमर में हाथ रख के आगे झुकेंगे, तो दोनों चेस्ट मसल्स हैंग होना चाहिए। यदि हैंग नहीं हो रहा है, एक सिंगल सेल है जो 20 साल के बाद कैंसर लाएगा, वो भी आपको दिख जाएगा, चिपका हुआ मिलेगा। निपल अंदर की ओर धसा हुआ नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे साइन सिम्टम जो आपको कैंसर गठानों में देख लेना चाहिए। ठीक है, ब्लीडिंग कहीं से भी, मुंह से कहीं से भी ब्लीडिंग होता है, खासकर बच्चियां, मेंसेस में ज्यादा ब्लीड हो रहा है, स्पॉटिंग हो रहा है, घर में मत रखिए, कोई भी दवाई मत लीजिए, गो एंड कॉन्टेक्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। पैप इसमें होता है 100, 150, 200 रुपए का, मुश्किल से इट्स अ मैटर ऑफ से सेकेंड्स। ये ईयरबड जैसे स्वैब होता है स्टरलाइज, उसको अंदर डाल के डॉक्टर्स गायनेकोलॉजी निकालते हैं, स्मीयर बनाते हैं, और मुश्किल से 1.5-2 घंटे में रिपोर्टिंग हो जाता है वेदर यू हैव सर्वाइकल कैंसर हो। यंग बच्चों में सर्वाइकल कैंसर चालू हो गया बिकॉज ऑफ द हाई रेंज ऑफ लिविंग रिलेशन। पहले ये सर्वाइकल कैंसर एल्डरली एज फीमेल में होता था, बहुत यंग फीमेल में भी, बच्चियों में भी पाया जाता। मीनार की एज भी कम हो गया है, 8 साल 9 साल 10 साल में मेंसेस चालू हो जाता है। दिस इज समथिंग वेरी, ठीक है, दिस वेरी 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 बैड टू अंडरस्टैंड। डॉक्टर नीलेश एंड गोस्वामी सर, जी सर। एक स्टूडेंट ने अपना आईडी का नाम बहुत गंदा भोपाली कच्चे गाली में लिखा, रिमूव किया सर मैंने। बहुत ही गंदा गाली लिखा हुआ है, प्लीज उसको बोलो कि अपना आईडी तो चेंज कर दे। रिमूव किया सर, आई एम टेक केयर ऑफ दिस सर, सॉरी प्लीज, आई एम सॉरी। तो ऐसे ब्लीड्स को मत रखें। लड़कों को भी पेशाब में जलन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, प्लीज डोंट कीप इट, गो एंड टॉक टू योर यूरोलॉजिस्ट। ये तो पानी पियो, अच्छे से पानी पियो, यू हाइड्रेट योरसेल्फ। और बहुत गंदा जो पार्ट है वो ये है, इसको अंडरस्टैंड करें बच्चे। कितने लड़के होंगे वो खुद एग्जामिन करें, मिल जाएगा कुछ। मस्सा सॉफ्ट वाला मस्सा अच्छा होता है, जो पॉइंटेड मस्सा होता है वो बहुत गंदा होता है। बार्बर डिसीज बोलते हैं, आपके इस जगह होता है, किसी के यहाँ पर भी होता है, किसी के उंगली के बीच में होता है, जांघों के बीच में होता है, ऑर्गन में होता है, इंग्वाइनल रीजन में होता है, लड़कियों में भी होता है, एनएस में होता है। प्लीज ऐसे मोल को मत रखो, ये मस्से एचपीवी वायरस के वार्ड्स है, और ये एक बार आ गए तो ब्लड में आ जाता है। थूजा इसका दवाई है, ओरली ले सकते हैं वहां पे, या थूजा इसका ऑइंटमेंट लोशन आता है वो लगा दो उसके ऊपर। नहीं तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का 2% 5% सोल्यूशन बना के ऑलफिन से उसके टिप में टच कर दो। नहीं तो पोडो वाट करके एक दवाई आती है 40-50 रुपए की, उसको भी टिप में टच कर सकते। गॉट इट? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस ऐसे वार्ड्स को रखें नहीं। सबकी क्वेरी का आंसर मैं दूंगा, अभी थोड़ा सा पेशेंसली वेट करें। आई एम सीइंग दैट पीपल आर रेजिंग हैंड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे वार्ड को नहीं रखे। ये आपके लिए तो हानिकारक है, लड़कों को मेल टू फीमेल में ट्रांसफर होता है, फीमेल में, मैरिटल फीमेल में, या जो लिविंग रिलेशन में मेल एंड फीमेल है, सर्वाइकल डिस्चार्ज बाय डिस्चार्ज होता है, एंड अल्टीमेटली लीड्स टू सर्वाइकल कैंसर। समझ में आ गया? यंग बच्चियों में सर्वाइकल कैंसर कैसे आता है? तो प्लीज गेट अवेयर, हमें क्या अच्छा करना है, क्या बुरा करना है,
ये हम सोच लें, समझ लें, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल इट। तो ऐसे वार्ड्स को नहीं रखें घर में, ठीक है, और रिलेशनशिप भी मेंटेन नहीं करें। ये मेरा एक कैंप था इटारसी में, राठी हॉस्पिटल था, अभी गवर्नमेंट ने ले लिया उसे। वहां पर था, वॉलंटियर्स गए थे, होम्योपैथ डॉक्टर, आयुर्वेद डॉक्टर और वहां की केमिस्ट्री की कुछ स्टूडेंट्स। दुर्भाग्यपूर्ण इसमें से केवल एक है जो आखिरी में ट्रेन से उतरा था, वो दिखाने आ गया था, बाकी सब डॉक्टर से तो इंजीनियर। आखिरी कैंप बंद हो रहा था, दुर्भाग्य मेरा, मतलब मेरे हाथ से डायग्नोस हो रहा है। लेकिन खुशी इस बात का कि इनकी जिंदगी बची है अभी अच्छे से, टंग कटानी है, बातें कर रहे हैं अच्छे से। इन्होंने बोला सर हमारा भी एग्जामिन कर लो। जब एग्जामिन किया तो आई शॉक्ड, आई जस्ट शॉक्ड, दिस इज द स्टेज। कोई बोल भी नहीं सकता इसका। जब इस लीजन का बायोप्सी हुआ था, इट वाज शॉकिंग। मेरे हॉस्पिटल में आए सब, दिस वे यहाँ पर है ट्यूमर, देखिए छोटा सा, सोच भी नहीं सकते। ईगल जैसी आंखें होनी चाहिए टीचरों की, पढ़ाते वक्त डॉक्टर की स्क्रीनिंग करते, क्या मिस हो जाए, कहाँ मिस हो जाए, नो वन कैन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीरियस इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए। बस मुंह खोलो आ करो करके नहीं होता, सॉरी, इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड द फ्लोरा ऑफ ऑर्गन्स। ब्रेस्ट कैंसर के लिए मैं साइन सिम्टम बता दिया हूँ। इसमें लंप है ना, डिस्चार्ज, निपल अंदर की तरफ नहीं जाना चाहिए, निपल स्क्वीज करेंगे कोई भी डिस्चार्ज नहीं आना चाहिए। फीमेल में मेंसेस के समय, प्रेगनेंसी के समय व्हाइट डिस्चार्ज लाजमी है। यदि वो बदबूदार है तो कैंसर का हो सकता है या पैकेट डिसीज हो सकता है। नहीं तो लड़कों में किसी समय डिस्चार्ज इज नॉट गुड, नॉट हेल्दी। लड़के पंच मारते हैं चश्मा और बड़ी हाउ आर यू, वो पुंगी बजाते हैं सलमान खान का देख के, प्लीज डोंट डू दैट। मेरे पास इतने हॉस्टल के बच्चे आ गए गायनेकोमेस्टिया लेके इस कंडीशन। Try to understand and hold the value of the body what God had gifted. Don't play with the organs, please. कहीं पर भी ऐसा कुछ साइन सिम्टम है तो ऑरेंज पेट, यदि कपड़ा बार बार कोई इंसान ऐसे शरीर में कहीं पर भी कर ऐसे ऐसे करके कर चुभ रहा है, वो आपको लहर सी लग रही है, आपको पेन हो रहा है, दैट इज इंडिकेशन समथिंग इज रॉन्ग। आप देखो वहां पर ऑरेंज पेट जैसे दाने हैं क्या, शाइनिंग है क्या, टेंडरनेस है क्या, टेंडर मतलब छूते ज्यादा दर्द देना है तो डॉक्टर के पास जाओ। डोंट कीप दैट विल एडवांस इन कैंसर। तो इसलिए ऐसी चीजों को घर में नहीं रखें, ठीक है। जो मैंने हाथ ऊपर करके बोला, कमर झुका के बोला, वो सब नोट करें। बल्कि मेल तो अच्छे से जिनका चेस्ट मसल्स है उनको तो देखना ही चाहिए, ठीक है। फिर आगे अपन ब्रेस्ट कैंसर में देखो क्या मजेदार केस है। आई अप्रिशिएट क्योंकि लोगों के पास हुक्का पीने के लिए टाइम है, शराब बियर, आप जाइए शराब की दुकान में, दे आर हिंदू फीमेल बुर्का पहन के मुंह ढक के शराब लेके जाती है, कॉलेज की लड़की। इतने वीडियो है मेरे पास, इतने वीडियो, शर्मशार हो जाओगे आप लोग देख। यूनिफॉर्म में, कॉलेज की यूनिफॉर्म में जाती है। दे मस्ट सी this every 4 minutes an Indian woman is diagnosed with the breast cancer, every 4 minutes। मेरा 1 घंटे का सेशन, आप सोचो, one woman dies with the breast cancer every 13 minutes in India। ये 2022 का डिक्लेरेशन है। मेरी मम्मी भी हो सकती है, मेरी दीदी भी हो सकती है, आपके घर के लोग भी हो सकते हैं। गेट इट अवेयर प्लीज योरसेल्फ। टाइट आउटफिट्स का मैं दिखाऊंगा एक बहुत बड़ा चार्ट, ये क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, फिर डिसाइड करो। नॉन कैंसरस कंडीशन, फाइब्रोसिस्टिस, सिस्ट हो सकता है ना, फाइब्रोडिनोमा वेरी कॉमन, मेंसेस के समय पेनफुल होता है, लंप आ जाता है, फाइब्रोडिनोमा निकलता है, तो प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसको रिमूव करने की जरूरत। यदि बहुत बढ़ रहा है, बहुत पेन हो रहा है, देन गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके, सर्जन से, कैंसर सर्जन से मिलके इसको रिमूव करें, अदरवाइज शुड नॉट। इन्फेक्शन है तो यू शुड टेक ए मेडिसिन। वो दिख रहा है आपको ऐसे लालपन दिख रहा है, टेंडरनेस लग रहा है, ट्रॉमेटिक हो गया, कोई हिट कर दिया, बच्चा पंच मार देते हैं घर में, या कहीं टकरा जाते हैं तो तब भी बच्चियों की चेस्ट में लग जाता है, लड़कों की चेस्ट में लग जाता है। तो इसलिए उसको जाके पहले डरे नहीं, पहले डिफरेंशिएट करें कि है क्या वो, फिर उसके बाद मैमोग्राफी किस फीमेल को कराना चाहिए। मेरे पास कई आते हैं, अभी 2019-17 का मैंने डाटा है, डॉक्टर अलीबा पीएचडी करी थी, 17 साल की लड़की को मैमोग्राफी एक भोपाल के डॉक्टर ने, हमारे पास है रिकॉर्ड,
I scolded that gynecologist. मतलब how dare you do that? 40 साल के बड़ी उम्र की महिलाओं को ही मैमोग्राफी कराना चाहिए. बहुत लॉजिकली डायग्नोस हो रहा है यंग एज में कैंसर या हेरिटेबल है, आपको लग रहा है साइन पूरा जा रहा है, तो तब सोनो मैमोग्राफी लाजमी है. या मैमोग्राफी गायनेकोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट की कंसर्न से ही या फिजिशियन के कंसर्न से ही कराएं. अदरवाइज जाके फैशन की तरह से जाके नहीं करा. साल में एक बार मैमोग्राफी कराएं, क्योंकि 20-20 केजी का वेट होता है, एक ब्रेस्ट में कंप्रेस होता है, उतना वेट 20 केजी का वेट, इसलिए टेंडर एज में नहीं कराना चाहिए. 40+ फीमेल में ही मैमोग्राफी इज परमिसिबल. ठीक है, सोनो मैमोग्राफी आप एज में जाके करा सकते. ठीक है, फॉलो. सोनोग्राफी में दिख रहा है कुछ तो यू कैन डाउट है, रेडियोलॉजिस्ट बोलेगा नहीं मैमोग्राफी करना. अपने जगह से कहीं भी गायनेकोलॉजिस्ट की बात सुन के, किसी डॉक्टर की बात सुन के आप जाके मैमोग्राफी नहीं करें. ठीक है, लड़कों को बल्कि है तो मैमोग्राफी कभी भी करें. और जिमर का तो मैं पूजा करूंगा, मेरे को अच्छा है, बहुत सारा इनफर्टिलिटी होगा ना, पॉपुलेशन कम हो जाएगा. जाइए जिम करिए, वे प्रोटीन खाइए, आई विल बी हैप्पी. मेरा भी क्लिनिक चलेगा और इंडिया को भी बेनिफिट. ठीक है, और डाइवोर्स होगा तो लड़कियों को बेनिफिट हो जाएगा, उसको एलुमनाई देते रहना आप लोग. मैमोग्राफी इज मैंडेटरी. एमआरआई स्कैन, डायग्नोसिस ब्रेस्ट कैंसर में, फाइनली रेस्पिरेशन साइटोलॉजी. निडल होता है, निडल लाने से फैल जाता, बिल्कुल नहीं फैलता, मिथ है. यू शुड गो फॉर इट. यदि बड़ा लंप है, डॉक्टर एडवाइस कर रहा है एफएनएसी होना मतलब होना है, रुकवर्ड बायोप्सी होना है मतलब होना है. अपना दिमाग मत चलाइए. ठीक है, ट्यूमर मार्कर, बहुत सारे मार्कर्स हैं, BRCA1, BRCA2 और बाकी भी मार्कर्स है. यू कैन गो फॉर इट. 15.1 है समथिंग मार्कर फॉर ब्रेस्ट, यू कैन गो फॉर इट. आइदर क्रोमोसोम जो मैं करता हूँ वो भी आके करा सकते. ठीक है, cervical cancer, the second leading cancer in female in world and in India. जो मैंने बता दिया, पर वेजाइनल ब्लीड यदि बहुत ज्यादा है, परफ्यूज ब्लीडिंग है, स्पॉटिंग है, मेंसेस में ब्लीड नहीं हो रहा, रुक रुक के ब्लीड होता है, हर 15 दिन में ब्लीड हो रहा है, तो घर में जाके आरती मत उतारिए, गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके अपना दिमाग आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी में मत लगाइए. जाके अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट, एलोपैथिक डॉक्टर से जाके मिले और उनसे अपना चेकअप करा ले. उसके बाद डिसाइड करेगा डॉक्टर करना क्या नहीं करना. ठीक है, मैं एक बात ओपनली, डॉक्टर नीलेश एंड डॉक्टर रुचि, आप लोग परमिशन देते तो मैं एक एग्जाम, एक बहुत बड़ा एक केस हुआ भोपाल में, और दुर्भाग्यपूर्ण वो मेरा स्टूडेंट था. मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, 1 मिनट लूंगा उस प्लीज स्टोरी सर. को. बोल सकता हूँ? प्लीज सर. बच्चे जो लिविंग रिलेशन में, उनके लिए बता रहा हूँ. ठीक है, हर चीज का समय आता है. हर पेरेंट्स अपने बच्चों को रोड में नहीं डालते, मैरिज होगा, हैव पेशेंस. एक शेड्यूल की बच्ची, शादी का वादा करते हैं ना बच्चे, और सुंदर लड़का आ गई ऊपर. Since 6 years she had a relationship. This year she landed with 3 months of pregnancy and she came. देखिए बहुत अच्छा केस है वो, सुनिएगा अच्छे से. लड़के भी कहाँ पर डॉक्टर मदद करते और कहाँ नहीं करना चाहिए. उसने बोला सर आप ही मदद कर सकते हैं प्लीज, अबाउट के लिए 1 मिनट. मैंने कुछ नहीं, सोनोग्राफी कराओ. गायनेकोलॉजिस्ट का नंबर दिया, उन्होंने बोला सोनोग्राफी कराओ. वो ओवर द काउंटर, देखिए फार्मासिस्ट की गलती, बी फॉर्म कैंडिडेट, बिट्स कॉलेज का पढ़ा हुआ कैंडिडेट, उसका मेडिकल शॉप, ये अपने नोबल हॉस्पिटल के आगे. he had given, हाँ ये देने से हो जाएगा. you understand the bleed? any girl can understand the bleed. कितना परफ्यूज ब्लीडिंग हुआ होगा. That उसको बस से बिठा के भेज दिया, इतना क्लेवर हुआ. आफ्टरनून में मेरे पास आता है उसको भेजने, दवाई देने के पहले. मतलब ठीक है, उसको चेकअप भी करना था, सीमेन चेक किया तो एंजियोस्पर्मिक निकला हो, मतलब देयर इज नो स्पर्म. She claimed the baby is yours, and my microscope says angiospermic. See the magic. And he went over the counter, he purchased a medicine and given to that girl. बस का टिकट बनाया और भेज दिया. आपको लगा कोई फील कर सकता है उस माँ बाप के साथ क्या हुआ हो? लड़का भोपाल छोड़ के ग्वालियर में शिफ्ट हो जाता, गांव में अपने नंबर सब चेंज कर दिए. ये अभी बैठे हुए हैं आपके, आपकी फ्रेंड सीनियर यहाँ पर जो मेरे स्टाफ है, वो विटनेस है इस चीज. वो सर्विक्स का हालत सोचा होगा क्या हुआ. प्लीज डोंट प्ले विथ योर लाइफ फॉर हेवन सेक.
मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डोंट प्ले विथ योर लाइफ, डोंट प्ले। उन बच्चियों से बोल दो, पाँव में दर्द बहुत कॉन्स्टेंटली मोशन करते वक्त मेंसेस के समय, ठीक है, आराम, एकदम से लिथार्जिक होना, वाइट डिस्चार्ज आना, पाउली मेंसेस होना, ये सब इंडिकेशन, इचिंग होना, ठीक है, ये सब इज इंडिकेशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। वेट ड्रास्टिकली वेट लॉस होना, तो प्लीज डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट के अलावा किसी से नहीं मिला, मदर से भी नहीं मिला अपने, वो अलग नुस्खा दे देंगे। आप जाके अच्छी ट्रेंड एलोपैथिक गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर अपना मेडिकेशन ले या अवेयर हो, ठीक है। सॉरी, वॉट एवर आई एक्सप्लेन। ये घड़ी देख लीजिए अब। 1 woman dies of cervical cancer every 8 minutes in India. For every 2 women newly diagnosed with breast cancer, 1 woman die of it. Very good. Mortality due to tobacco use in estimated female का है, this is what, ठीक है, 3,500% every day. So female data of India 2022. टबैको में ये सब होता है। पीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। मेरे पास कई आते हैं मेल, बोलते हैं सर मेरी वाइफ को शी लव्स माय स्मोक स्मेल। अरे व्हाट द हेल यार, गला घोट दो ऐसी बीवियों को जिनको स्मोक का स्मेल पसंद आता है। लड़कों को भी स्मेल अच्छा लगता है, टेंशन रिलीज करना है, सैलरी नहीं अच्छा है, बीवी भाग गई है, गर्लफ्रेंड भाग गई है, मेरे दोस्त ने पैसे लेके भाग गया। अरे इसमें शराब क्यों पीना, सिगरेट क्यों पीना भाई? Go and talk to your mom. उससे बड़ा मेडिसिन कुछ नहीं हो सकता। Go and talk to your teacher. But don't be in habits. Don't be in habits. एक सिगरेट में 4,000 केमिकल होता है, 120 केमिकल्स आर कैंसर का कॉजिंग। कर लो जो करना है। जिसका मिथाइलेशन वीक है, बोलते ना 40 साल से अभी गाली बक रहे होंगे कई बच्चे कि मद्रास से टकला पागल हो गया, नीलेश सर तो बहुत पागल थे, इसको बुला लिए सुबह। हम सब पागल। I understand we all teachers are idiots. क्योंकि हमारा डीएनए तो हमने देखा ही नहीं, और आपने देख लिया। 40 साल तक नहीं लिया, उसको कैंसर नहीं हुआ। ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, मेरे एक दिन से लेने में क्या होता है? माय डियर फ्रेंड्स, जिसका डीएनए मिथाइलेशन वीक है, उसको एक दिन के डोज में क्या, आधा डोज में ही हो जाएगा कैंसर या बड़ी बड़ी बीमारियां। जिसका मिथाइलेशन बहुत स्ट्रांग है, उसका बाप भी कुछ नहीं कर सकता। तंबाकू के कढ़ाइयों में डाल, ठीक है, आया समझ में? तो डीएनए मिथाइलेशन का टेस्ट कराते हैं। 1.5 करोड़ इन यूएस, भेज देता हूँ सैंपल सबको। पूरी उम्र भी कमाओगे, बेच भी दोगे तब भी नहीं खरीद पाओगे 1.5 करोड़। तो डोंट प्ले विथ योर डीएनए प्लीज, फॉर हेवन से, डोंट डू दैट। लाइफस्टाइल कैंसर लाइफस्टाइल से होता है। टाइट ड्रेसेस, मेकअप्स, हैबिट्स, बिहेवियर, गुस्सा करना, ब्रेन ट्यूमर का बहुत कॉमन, कार्डियक अरेस्ट का, यूरिनरी ट्रैक उसका डिसीज का, गैस्ट्रिक इरोशन का बिहेवियर से बहुत बड़ा रिलेशन। जेनेटिक या आनुवंशिक होता है। प्रोस्टेट, ब्रेस्ट, ओवरी, ब्रेन, इसोफेगस, कॉलन, स्किन एंड सेमिनोमा ऑफ टेस्टिस। रेटिनोब्लास्टोमा आंखों का बच्चों में होता है, 6 साल की कम उम्र में ही होता है, उसके बाद नहीं होता। ये हेरिटेबल होता है। एनवायरमेंट, यस, नागासाकी ने बहुत अच्छा काम किया, उनको एंटीऑक्सीडेंट दे रहे हैं। ब्रेन ट्यूमर होता है, ब्लड कैंसर होता है वहां बच्चों को, फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, ब्रेन ट्यूमर हो रहा है, तो उनको भी सेफर एंड में जापानीज गवर्नमेंट अच्छा कर रही है। चेर्नोबिल रशिया का भी हुआ 1986 में, एंड दे आर डूइंग गुड जॉब। हमारे यहाँ पर इतना बड़ा केमिकल डिजास्टर हो गया 1984 में, लेकिन मजा ले, मुआवजा मुआवजा, लाइक गुस्सा आता है। अरे एक डिकॉशन बना के सर्कुलेट कर देते आयुष के प्रोडक्ट बना के कि आप ये भी लीजिए आपकी सेफ्टी में। आप जानिए भोपाल गैस एंड डॉक्टर गणेश, बहुत सारे लिटरेचर मिल जाएंगे, पब्लिकेशन एंड क्राउड। वेरी डिफिकल्ट। फिजिकल एक्टिविटी, मैं देखिए ओबेस नहीं हूं, मेरा पेट बड़ा है क्योंकि मैं यहां से माइक्रोस्कोप करता हूँ, फिर बैठता हूँ, घंटों बातें करता हूँ, घंटों बातें करता हूँ। और वैक्सीन ने और वायरस ने
कोविड मुझे भी हुआ फर्स्ट फेज में, 3 वैक्सीन मैंने भी ले लिया बूस्टर। मेरा वेट इंक्रीज ही हो रहा है, ओबेसिटी बढ़ा रहा है, मतलब पेट का एब्डोमेन का वेट बढ़ा रहा है, फ्लूइड रिटेंशन कर। रिप्रोडक्टिव बिहेवियर, यस, अब जितना भी कॉन्ट्रासेप्शन, ओरल कंट्रा, मेरे पास डॉक्टर रितु को नेशनल अवार्ड मिला है, हमें वुमेन साइंटिस्ट अवार्ड, सिंगल माला डी एंड आईपीएल मेडिसिन देने के बाद वी हैड डायग्नोज दैट द फीमेल माइस कॉजेस ओवेरियन डिसीज, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन have PCOD, PCOS and abortions. तो stop taking contraceptions, oral contraception. यदि आपको बहुत शौक है फिजिकल रिलेशन का, please tell your partner to go for the contraception, but don't dare to take. आप अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर। 2010 का कॉमनवेल्थ गेम किसी ने नहीं भूला होगा। एम्स के जाके कम्युनिटी मेडिसिन में जाके देखिए, you can find the data. गेम ओवर होने के 6 मंथ में पीसीओएस के केस बढ़ने लगे 17 साल से 20 साल की लड़कियों। एक डॉक्टर थी साउथ इंडियन, उन्होंने सर्वे किया, फिर वहां के स्वीपर्स को बुलाया उस लोकेलिटी के जहां जहां कॉमन हॉस्टल के बच्चे आ रहे थे, क्योंकि एस्कॉर्टर्स बनाए थे। हम इंडियन फेमस है ना, जो अंग्रेज करते हमें करना है, हमने एस्कॉर्टर्स बना लिए। स्पोर्ट जितने भी आए थे सेलिब्रिटी, उनके 2-2 लड़कियां एस्कॉर्टर्स बना दी। टैबलेट वेंडिंग मशीन रख दिया था, जितना लेना आईपीएल वालों ने रख दिया था, जितना खाना खाओ। PCOS, PCOD are like this is come in young females. It's very difficult. जो करना आप करिए, आई कैन टॉक, मैं वही बोल सकता, गैप रिमूव करना भी चाहो तो नहीं हो पाएगा, इसलिए फेलियर बोलता। मेरा अवेयरनेस, आई फील शेम, don't understand what I want to say, don't accept the fact and the clarity of the concept. Obesity, फीमेल में ओबेसिटी है, ब्रेस्ट कैंसर, इंटेस्टाइन ट्यूमर, यूट्रस कैंसर, मेल में प्रोस्टेट कैंसर, गैस्ट्रिक ट्यूमर्स आर वेरी कॉमन। डायबिटिक इंड्यूस भी हो जाता है। डाइट से 60 to 67% कैंसर कॉसिंग एजेंट होता है, जो हम दाल चपाती खाते हैं उससे। मेरा टॉक अवेयरनेस का सर यहाँ खत्म होता है, आप बोलोगे तो 15 मिनट लेके मैं डाइट के बारे में बात करूं। प्लीज सर, प्लीज। ओके फाइन। पर्सनलाइजिंग बहुत जरूरी है। मुस्लिम पॉपुलेशन में सर्वाइकल कैंसर हमने बहुत कम देखा, क्योंकि उनके प्यूबिक हेयर रिमूव होते हैं, उनका वो होता है, खतना होता है। एंड हिंदू में मैक्सिमम होता है। इतना गंदा सेक्सुअल प्रैक्टिस है, इतना गंदा पुअर हाइजीन है कि हम पता नहीं क्या करते हैं। हर 15-20 दिन में प्लीज, ओपन फोरम, वी आर नॉट किड, वी आर एडल्ट्स। नेल कटिंग प्रॉपर होना चाहिए, कान के नीचे बाल नहीं आना चाहिए, बाल का कटिंग प्रॉपर है। मैं टकला हूं करके नहीं बोल रहा हूँ भाई, पर्सनल हाइजीन। एड़ी, नाखून सब साफ होना चाहिए, नेल्स बड़े नहीं होने चाहिए। आर्मपिट्स एंड प्यूबिक हेयर शुड बी रिमूव विदिन 20 days। इससे ना मुसलमान बन जाओगे ना जूइश बन जाओगे। ये पर्सनल हाइजीन एंड यू हैव टू फॉलो इट। ये पब्लिकेशन 2002-2016 के कि डाइट रिलेटेड, टबैको रिलेटेड, ऐसा कौन आदमी है जो तंबाकू खाता है, खाना नहीं खाता है? आप में से है ना बहुत। आपके एक मेंटर बहुत खाते हैं, मेरे को, मैं प्लेज लिया है, मैंने अभी एक एनिमल हाउस के इंस्पेक्शन में गया तो मैंने कसम खाया था, मैंने, ये बहुत प्यारा इंसान है लेकिन मैं इनकी हैबिट रिमूव करके दूं। समझ रहे हैं जिसके लिए बोल रहा हूं मैं? Please remove that habits, I request, क्योंकि I love you too much. I want you should not be in this stage. अल्कोहल और नॉन वेजिटेरियन को बहुत सारा कैंसर होता है, मिथ है। WHO का बहुत बड़ा फेक डाटा, पिटो एटॉल, जॉली एटॉल ने किया है। डॉली एटॉल और पिटो का पेपर है 1986 का, जिसमें बोला है कि अल्कोहल और नॉन वेजिटेरियन खाने से ही कैंसर होता है। फेक। पूरा अरब कैंसर से हो जाता, पूरा अफगानिस्तान, पूरा कश्मीर, वेस्ट एग्जाम, पूरा नॉर्थ ईस्ट, 7 सिस्टर स्टेट, पूरे कैंसर, पूरा कोस्टल लाइन ऑफ साउथ इंडिया कैंसर से हो जाता। हर किसी को कैंसर हो सकता है, चाहे वो चपाती खाता हो या नहीं खाता हो, उसको भी कैंसर हो सकता है। जितने बार हम वेजिटेरियन खाने को गर्म करेंगे, नाइट्रोजामाइन, एफ्लाटॉक्सिन्स होते हैं, माइकोटॉक्सिन्स एंड नाइट्रोजामाइन, दिस एफ्लाटॉक्सिन लीच आउट इन वाटर बिकॉज इट्स वाटर सॉल्युबल, और फिर वो कैंसर का या बड़ी बीमारियों का रूप ले लेता है। जितने बार नॉनवेज को करेंगे, इट्स ऑयल सॉल्युबल,
आप देखिए बासी खाना सुबह का बनाया रात को फिर से गर्म कर दो, सब इंग्रेडिएंट का मजा आ जाता है। रात का नॉनवेज बना के सुबह केवल सूप के साथ खा लो, पायल से पूछो कितना मजा आता हो। We love to eat, but this notorious activity leach out there, and that increases 40% of cancer. ये 96 का डाटा है, अभी तो कितना हो गया होगा। खाना बच गया है किसी को बांट दो, नहीं तो बाई को भी गर्म करके मत दो, बाई को बोलो ऐसी ठंडा खा ले, या वेट मत करो दूसरे दिन बासा ही देंगे। जानवरों को भी मत दो, फिटिंग कर लो, खाद बन जाएगा। नहीं तो पानी को गर्म करो, अब पानी को गर्म करके बंद कर दो, अपने बर्तनों को उसमें डिप कर लो, स्टर कर लो, जितना गर्म होता है उतना खा लो। वेजिटेबल 46% कैंसर को रोकता है, फ्रूट्स 22, और केवल कैरेट 60% कैंसर को रोकता है। तो कैरेट को रोज एक कैरेट को सबको खाना चाहिए। अवाकाडो मैंने डीवी मॉल में रखवा दिया, मेरे हॉस्पिटल में भी लगा हुआ है। प्लीज ग्रो अवाकाडो, इससे अच्छा फ्रूट नहीं है। 100% ग्लूटाथायोन लिवर प्रोड्यूस करता है। दिस इज द ओनली वेजिटेरियन फूड, वेजिटेबल एंड फूड कैटेगरी फूड वेयर द 100% ग्लूटाथायोन इज देयर, जो लीवर में नॉनवेज में मिलता है। जो क्रेविंग हम नॉन वेजिटेरियन को होता है खाना खाने के लिए, क्योंकि वो ग्लूटाथायोन डिमांड करता है, इसलिए हम नॉनवेज खाते हैं। ब्रेस्ट कैंसर हो, फीमेल कैंसर हो, और मेल में ब्रेस्ट कैंसर रिस्क फैक्टर हो या बल्कि चेस्ट हो, उनको इंडोर लेना चाहिए, जो कॉलीफ्लावर ब्रोकोली ये सब में पाया जाता है। प्लीज यू मस्ट टेक, क्रूसिफर फैमिली का लेना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। चार, आप कुछ भी करो, रात को सोते वक्त 4 बूंद 5 बूंद शहद में 5 बूंद 4 बूंद अदरक का डाल करके लिख करके थोड़ी देर बैठो और सो जाओ, पानी मत पी। सुबह पेशाब से सब निकल जाएगा, जितना शराब वराब पिया, कबाड़ी का काम किया, सब निकल जाएगा। ठीक है। जब पब्लिकेशन है मेरा, ये सिंगल पब्लिकेशन से यूएस साइंटिस्ट टुक वन ऑफ माय स्कॉलर परेश कुलकर्णी को वहां बुला लिया एमएस करने के लिए। अभी वो प्रोफेसर हेड है बीएचयू का, यंग एज में, मे बी 36-37 विद ए सिंगल पेपर। टमाटो लीजिए, प्रोस्टेट कैंसर को रोकता है डेली। यदि किसी को गठिया का प्रॉब्लम है, स्टोन का प्रॉब्लम, बीज हटा के करें, नहीं तो पूरा टमाटो रोज लेना चाहिए। स्किन में भी लगा लें, जो सड़ा टमाटर होता है पीस करके पूरे बॉडी में लगा लें। जो दुपट्टा ढक ढक के तुम लोग मुंह खराब करते हो ना, डोंट डू दैट। एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, यूवी रेडिएशन को पेनिट्रेट होने नहीं देता। और ये बहुत अच्छा ब्लीचर का काम करता है। पार्लर में जाके पेरोक्साइड लगाते हो, जो पोर्स को बंद कर देते, वो बंद करके आप बाल वाल को छोड़ के जहाँ स्किन सरफेस है वहां लगा लीजिए, ब्लीचिंग का काम करेगा। पपीता डालोगे तो सोने में सुहागे। दोनों ही आपको विटामिन ए का काम करके स्किन को नॉरिश करते हैं। ग्रेप्स में एलर्जिक एसिड होता है। जितने भी ग्रेप्स है, प्लीज सीजन है, 10 ग्रेप रोज 10 से 20 ग्रेप खाइए, लड़के लड़कियां सब। लड़कियों को ब्रेस्ट कैंसर होने नहीं देगा, क्योंकि एस्ट्रोजन को कंट्रोल करता है। ऑरेंज के सीजन में ऑरेंज से प्ले करते हैं, पील को लेके एक दूसरे की आंखों में डालते हैं। डोंट डू दैट, यू आर वेस्टिंग टाइम, वेस्टिंग योर मनी। ऑरेंज को धो लीजिए, हाथ को धो लीजिए, दोनों को पोंछ लीजिए, ऑरेंज का पील निकालिए, अपने आंखों में डालिए। इसको ग्लोकोमा नहीं होता, रेटिनल डिसऑर्डर्स नहीं होता। ठीक है। उसको क्रश करके सूंघों को अच्छे से लंबा सूंघ करके होल्ड करोगे, फिर रिलीज करोगे। ऐसे 10 से 15 बार कर लिया। जो टीचर को पढ़ाने का मन नहीं करता, उसको पढ़ाने का मन करेगा। मेमोरी एनहांस करता है, रिफ्रेश करता है मूड। जो बच्चे पढ़ते नहीं उनको भी दे दो क्लासरूम में, वो भी अलर्ट हो जाएंगे। मेमोरी अलर्ट कराता है। और सांस अंदर जाएगा लंग्स में, तो लंग्स की डिसीजेस में मैंने बोला ना 80 to 90% मैंने कोविड सेकंड वेव में बचाया लोग। मैंने वही इसके स्किन को सूंघने बोला, क्योंकि इसमें टर्पिन क्रिप्टोजैंथिन होता है, जो लंग के इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। डोंट मिस दिस प्लीज। और पैक लगाओगे तो सोने में सो। एप्पल खाइए और यूरिन कीजिए दूसरे दिन, यू कैन फाइंड ब्लॉक टॉक्सिक कैफिनिक एसिड का स्मेल आएगा। HPLC कराओगे तो यू कैन फाइंड द मेटलो ऑक्साइड्स कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है। गार्लिक में ऑर्गेनो सल्फाइड होता है, गैस्ट्रिक ट्यूमर्स को रोकता है। तो गार्लिक में मैंने काम किया, बहुत बड़ा काम था। इट इज शिल्पा, आई एम थैंकफुल। राजस्थान में वेरी गुड वर्क शी इज डूइंग। मशरूम स्टीविया में मेलानोमा ट्यूमर में हमने नासिक, कश्मीरी, साउथ इंडियन गार्लिक सबको यूज करके देखा, इट इज ब्लास्टिक रिपोर्ट भी। ठीक। इम्यूनोमॉड्यूलेटर के लिए यदि आपको कमजोरी लग रहा है, लेडी फिंगर लीजिए, जिसको भिंडी बोलते हैं। गॉड, बड़ा वाला रामदेव का वो पागल आदमी का लौकी नहीं खाना है।
ऑक्सीटॉक्सिन से इंक्रीज करके। आप वो लौकी खरीद के फ्रिज में रख के वापस रख दोगे तो यू कैन फाइंड कि वो पूरा पानी पानी हो जाता है। तुमड़ा आता है गोल सा हरा लौकी, उसको लीजिए, बीन्स की वैरायटी, ड्रमस्टिक की वैरायटी एंड कैलोकेशिया अरबी लेने से इम्यूनिटी बढ़ता है। गिलकी, तोरई, ये सब खाने से इम्यूनिटी बहुत अच्छा बढ़ता है। मूंग दाल के साथ मिक्स करके बना ले, करेले को छोड़ के, इट इज गोइंग टू हेल्प योर बॉडी। उसका भी हमने एक्सपेरिमेंट किया था, एल्बुमिन से लेके गामा ग्लोबुलिन रेंज देखा था, एंड वी फाउंड दैट बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन में मैक्सिमम इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, दैट कैन बी एनहांस्ड बाय दिस। ठीक है, माइक्रोटॉक्सिन्स एंड नाइट्रोजोन बता दिए, कैंसर कॉजिंग होता है, एक वाटर सॉल्युबल ऑयल सॉल्युबल है, एक वाटर सॉल्युबल है, दोनों ही अफ्लाटॉक्सिन से बर्बाद है। ठीक है, तेल कौन सा यूज करना है? जिनके घर में सोयाबीन का तेल है वो प्लीज गटर में डाल दो, शनि भगवान को डालोगे फिर मार्केट में आ जाए। उसमें दो कंपाउंड होते हैं, डायटजिन एंड जिनिस्टिन, दोनों ही एस्ट्रोजन को बढ़ाता है या बहुत कम कर देते हैं, जिसलिए भी टाइम। लड़कों में भी जो पार्शियल एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ है या ये सब वे प्रोटीन खा के एस्ट्रोजन बढ़ा लिया, उससे भी प्रॉब्लम आ जाता है, इसलिए शुड अवॉइड सोयाबीन का प्रोडक्ट। ठीक है, इसके अलावा जो भी तेल, मिट्टी का तेल भी नहीं लेना है, बाकी जितना भी तेल है वो लेके स्वस्थ हो सकते हैं। रात को सोते वक्त यदि नारियल का खाने वाला तेल जुबान के नीचे 4 बूंद रख के सोएंगे, उससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, करके देखिए। 7 दिन के पहले एक रिपोर्ट कर लीजिए ब्लड का, इसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, डायबिटिक सब कर लीजिए, और 7 दिन लेने के बाद फिर से एंड यू कैन जस्ट 1 मिनट। क्या हो गया? हाँ मालूम, अभी टाइम कितना होगा? 6 मिनट। ये है टाइट वियरिंग से, जूलियाना ने बोला है 2015 में कि क्या क्या होता है। स्पर्म का इफेक्ट आता है लड़कों में, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर भी होता है। तो इट्स अ बिग चैप्टर, यू कैन जूनियर ब्राउन का लैंकास्टर का पेपर पढ़ ले, यू कैन फाइंड वियरिंग टाइट आउटफिट्स, पैंट, अंडरगारमेंट अफेक्ट्स स्पर्म को। आइसोफ्लेवोनॉन्स जो होते हैं, फाइटोएंडोक्राइन्स रहता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, किसके कारण? जिनिस्टिन एंड डायटजिन के कारण, दो कंपाउंड होते हैं जिसके कारण ये होता है। ठीक है, मैं ये एक पेपर है बहुत बड़ा हंटर का, जिसमें ओरल कंट्रासेप्शन फीमेल जो लेती हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो प्लीज डोंट डेयर टू डू दैट, आस्क योर मेल पार्टनर टू हैव अ कंट्रासेप्शन। कॉन्स्टिपेशन है, डोंट वरी अबाउट कॉन्स्टिपेशन। आपको रात को 2 गिलास गुनगुना पानी, जिनको पाइल्स है, फिशर है, कब्जियत है, 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। रात को चपाती बंद कर दीजिए। आपको पपीता, ककड़ी खाइए खाना खाने के बाद, और जितने भी लीफी वेजिटेबल वो खाइए। चावल लीजिए, रात को सोते वक्त 2 गिलास गुनगुना पानी पी के सो जाइए। सुबह उठ के 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, और फिर उसके बाद अब देखिए हो जाएगा। यदि नहीं होता है तो यू हैव टू टेक ए सिट्स बाथ। सिट्स बाथ में भी ध्यान रखिए, छोटा टब नहीं ले, अपने हिप साइज से बड़ा, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं मेरे यहाँ। छोटे टब में, जो बच्चे का टब होता है उसमें एडल्ट को बिठा दिया, 42 एज एडल्ट को, और वो क्रैक हो गया, क्रैक होने के बाद वो चमड़ी फंस गई उस पर बटेक्स की, और पूरा ब्रुशेस हो गया, और वो आके मेरे को गाली बोलता, प्रोफेसर था वो अरराबल में। तो दिस इज व्हाट हैपेंस। सिर्फ बात का मीनिंग होता है, यू शुड टेक अ सिलेक्शन ऑफ टब, शुड बी बिगर। गर्म पानी में नहीं करना है, गुनगुना तो चटक जाएगा। गुनगुने पानी में हाथ रख के देखें, यदि बर्दाश्त के लायक है तो। गरीब हो तो नीम का पत्ता वो बॉईल करके कर ले, नहीं तो आपको बीटाडीन मिल जाएगा, 2 चम्मच डाल के घोल करके 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है। सुबह टहलना है, पूरे कपड़े उतारने हैं, कमरा बंद करना है, और टब के अंदर बैठ के सांस लंबा लेना है, होल्ड करना है, फिर छोड़ देना। ऐसे करने से आपको मोशन हो जाएगा, और ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है पाइल्स और फिशर का। प्लीज डू इट। जी आप खरीद लीजिए ब्रेथ इजी, केरला शॉप से मिलेगा। आयुर्वेदिक शॉप में 700 रुपए का, केरला शॉप में इट इज 300 to 400 रुपीज। इससे अच्छा मेडिसिन नहीं, अस्थमा के लिए, कोरोना के, लंग कंजेक्शन के लिए, और कोई भी ब्रोंकियल डिसीज के लिए। प्लीज हैव इट। इसको पानी के साथ नहीं पीना, दूध के साथ नहीं पीना, मुंह में रखना है। ताड़ का गुड़ है और अपने आप डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, ये आटा है, यू मस्ट टेक दिस आटा। ये मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। गेहूं हटा दीजिए अपनी लाइफ से, वही डायबिटिक लाता है। प्लीज ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनको मौका मिल रहा है फटाक से, और जिसको महीन पाउडर करके 4 चपाती सुबह, 4 चपाती शाम को लेने से शुगर, कोलेस्ट्रॉल सब बंद हो जाता है, इंसुलिन बंद हो जाता है लेना। करके देखिए आप, एक मैंने अपने पेरेंट्स का करा के देखिए। इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो पर्सनल फोन करिएगा, क्योंकि अभी एक अवार्ड सेरेमनी है 12 बजे से होने वाला है। You have to go there. जी जैम के बारे में बताऊंगा। फास्ट फूड नहीं लेना चाहिए, मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है, वो कैंसर के अलावा इनफर्टिलिटी लाता है, बहुत सारी बीमारियां लाता है, इसलिए वी शुड नॉट टेक अ फास्ट फूड। चाइनीज में भी रहता है, मंगोलियंस में भी होता है, आपके इटालियन में होता है, फ्रेंच फूड में भी होता है।
और सागर गिर में भर के डालता है वो, वन में सब में, तो उसका खाना पहले ही मना कर दो, विष्णु का और सागर का, क्योंकि अजीनोमोटो हर किसी में डाल के टेम्पटेट करके आप लोग को बुलाता है, तो अवॉइड दैट सेंटर। तो बहुत सारी बीमारी होती है रिलेटेड टू दिस, ठीक है। एंड से नो टू फास्ट फूड। गुस्सा आता है तो लेमन, अभी गुस्सा आ रहा होगा बहुत लोग को, तो लेमन लीफ लीजिए, लेमन का रिंड लीजिए, ऑरेंज ले लीजिए, ये सबको क्रश करके सूंघना चालू कीजिए, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। यदि उबकाई आ रही है, उल्टी आ रहा है, बीमार है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, ताजा नींबू लीजिए हरा वाला, नाखून से एक दूसरे खरोचते हैं ना, वो मत करो, उसके सतह को स्क्रैच करो, नेल के अंदर घुस जाएगा, फिर टाइमली सूंघते रहो, आपका मूड ठीक हो जाएगा। करके देखो, बहुत मजेदार एक्सरसाइज, वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। और ये बहुत अच्छा कोट है जेरी एडलर का, लिसन टू मी लिटिल फिटस होमोन इनकम्प्लीटस, टू ड्रीम योर ड्रीम प्लेजेंटर, नथिंग टू एनी। सब पेरेंट्स का जो प्रेग्नेंट फीमेल होते हैं मैरिज के बाद, ठीक है, मैरिज के बाद ये कंसीव कर गए तो डर के रहती है कि मेरा बच्चा कैसा रहे, हर एक सेकंड में भगवान से सब, वो बच्चा भी पेरेंट्स से बोल रहा है, मम्मा यू टेक अ बैलेंस डाइट, यू शुड नॉट वेयर टाइट ड्रेसेस, हील चप्पल नहीं पहनो, बाहर के फास्ट फूड बंद कर दो। और सर लोग और टीचर लोग कि प्रेगनेंसी में सागर गिर का खाना खाया और बच्चे डिलीवर होते जाए ब्लड कैंसर, इतने सारे रिपोर्ट्स है भोपाल, उससे मांग मांग के परेशान हो गए, भैया यू शुड अवॉइड दिस ऑल, लेकिन उसने बंद नहीं, सर उसी से धंधा चलता है, सो इजी। लास्ट टाइम बंद हुआ था, सील लग गया था, आपको याद होगा, सेकेंड वेव के बाद जब बंद हुआ था। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, दैट बस। थैंक यू मम्मा फॉर, इफ आई कैन यू कैन प्लीज गो अहेड, आप लोग ये कम्युनिकेट करें, और ये वीडियो मुझे दे दीजिएगा, मेरे काफी फ्रेंड वांट यूरोपियन कंट्री के ये मेरे चेयरमैन सर दे देन डॉक्टर श्री मदन मोहन जोशी साहब, अभी वो नहीं है, उन्हीं ने हॉस्पिटल बनाया, गॉडफादर है हमारे लिए के लड़िए, और उनकी बेटी अभी सीईओ है हमारी, मेरी कोऑर्डिनेटर भी है दिव्या पारेश्वर मैडम, उनके मोटिवेशन से हम लोग सब काम करते हैं। तो प्लीज आप लोग आपके कॉलोनी में कर सकते हैं, हम वी डोंट चार्ज, एक ग्रुप बनाइए, रात के खाना खाने पार्क है आपके, वहां बुलाइए, वहां बात करनी है, बट डोंट डिसकनेक्ट, रिमूव कर दीजिए। मैं आप में से हूँ, डोंट कंसिडर मी कि मैं हेड हूँ यहाँ का, तो समझो, मैं समझो कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ और सिंपल आदमी हूँ, आपके बीच आके बात कर सकता हूँ, आपके हॉस्टल में भी, आपके घर में भी, रूम में भी आके, प्लीज इनवाइट मी फॉर द अवेयरनेस एंड प्लीज remove this gap. Thank you for everyone. Especially thanks State University and Sanjeev Bhaiya. He's always kind and great mentor and a great colonizer of Bhopal. I wish him for his future endeavor for the hospital. Any help from my end, my JNCH family, they are extending a welcome for any suggestions. तो आप लोग जैसा भी मदद लेना चाहे बताइएगा, we'll there to help you. और मेरी सीईओ मैडम का स्लोगन है, वो 1000 के ऊपर कैंप करना चाहती हैं, प्लीज मदद कीजिए हम लोग को कैंप कंडक्ट करने में, सो दैट वी कैन रिमूव द गैप। थैंक यू। कोई क्वेरी है? क्योंकि मुझे जाना है जल्दी, मेरे बहुत सारे कैंप है अभी। थैंक यू सर। आपको क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप कर देना बच्चों, मेरा व्हाट्सएप नंबर मोबाइल नंबर बहुत इजी है, ठीक है। मैं ईमेल आईडी है एन गणेश, मेरा नाम है, रिसर्चर हूँ मैं, nganeshresearch@gmail.com, बहुत इजी ईमेल आईडी है। और मोबाइल नंबर तो बहुत इजी है, दांत कितने होते हैं? 32 होते, एक थपड़ा मारेंगे नीलेश सर तो कितने हो जाएंगे? आधा 16 हो जाएंगे, ठीक है। तो 32 16 16 मेरा नंबर है आखिरी का। स्टार्टिंग नंबर क्या है? 9826 याद कीजिए, 32 16, अपने दांत को देख के याद आ जाए, 32 16 16, 9826 32 16 16, ठीक है। ठीक है मैडम, आप यस सर, यस सर, थैंक यू सर। नमस्ते, आप कैसे हो शिखा? ठीक हो? शिखा जी आपसे बात कर रहा हूँ। शी कैन नॉट म्यूट। हाँ यस सर, यस सर। आप ठीक हो ना? ठीक, Yes, गुड। चलो बोलिए और कुछ। किसी को कोई डाउट है तो वो गणेश सर को पर्सनली मेल कर सकता है, हाँ, या फोन पे बात कर सकता है सर। सो टुवर्ड्स वी कैन गो टुवर्ड्स द एंडिंग सेशन।
Thank you, sir, to accept our invitation for today's talk. It's our honor and privilege to have you in today's session. You have told about how we should close the care gap, and we should test for the DNA methylation. You have told numerous things about the cancer, how cancer can be dangerous to the young ones. We should avoid some items in diets, and how diet can control the cancer. Thank you very much, sir. I especially liked your session. Namaste. I required a video, please मेरे को upload कर दें WhatsApp पे, है ना, जो session हुआ है, so that मैं communicate कर दूं, please, है ना. And with all the wishes from SIRTS Pharmacy, here is the token of appreciation shared on the screen. Thank you. Yes. Thank you. Thank you, dear. Okay. Love you all, and convey my regards to your owner, Chairman Sanjeev ji. Yes, sir. Yes, sir. Please, Special thanks to the chairman and all the EDs, ma'am. Yes. Thank you. Thank you. Bye. Love you. Bye bye. Bye bye, sir. Bye. Yeah.